वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एक अकॉर्डियन बना सकते हैं और उसके लिए हम बिल्कुल भी जो जावास्क्रिप्ट है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मैंने वैसे पहले इंक्लूड की हुई थी, बट ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अभी मेरे पास कोई भी जो स्क्रिप्ट है वो नहीं होगी। तो उसके अलावा जो अभी तक का हमारा स्ट्रक्चर है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमने जो है वो ये हमारी डॉम है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें भी कि यहाँ पे हमारे पास ये डिव्स हैं रैपर क्लासेस के साथ, और उनके अंदर जो इनपुट्स हैं, फिर लेबल है, और उस लेबल के अंदर जो है वो हमने सारा कुछ जो है वो संभाल के रखा हुआ है। और ये सारे के सारे जो रेडियोज़ हैं वो सेम नेम के हैं, तो ये एक ही ग्रुप जो है वो होगा। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने जस्ट जो 3 हैं वो रखे हुए हैं। तो ये जितने मर्ज़ी भी हो सकते हैं, बट इससे जो है वो हमारी जो बात है वो बन जाएगी। तो अभी के लिए ये इस तरह से मतलब सेलेक्ट तो हो रहे हैं, बट बाकी जो हैं वो हाइड नहीं हो रहे और कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन उसके अलावा ये कुछ जो CSS है, जो स्टाइलिंग है, बस ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसका बैकग्राउंड और ये सारा कुछ, और ये जस्ट उसकी स्टाइलिंग है। कोई उसके अलावा जो है वो मैंने यहाँ पे अभी तक के लिए नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये जो ऊपर ये नुक्ता होगा, बाय द वे ये आइडिया जो है ये मुझे बस यूं ही आया था कि ये जो रेडियोज़ हैं, क्योंकि इनमें से भी एक टाइम पे सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो सकता है या चेक हो सकता है। तो वो मैं बस सोच रहा था कि मतलब इस तरह से मे बी कुछ जो है वो आप मतलब इस तरह का ही तो बिहेवियर होता है अकॉर्डियन के अंदर भी। तो मे बी हम इससे वो कर सकें, और क्योंकि हमारे पास जो CSS सेलेक्टर्स हैं वो भी हैं, तो उनकी मदद से हम जो जावास्क्रिप्ट है उसको बिल्कुल भी यूज़ किए बगैर ये सारे काम तो कर सकते हैं। इनको हाइड एंड शो करवा सकते हैं। बट देन मतलब वो मेरे को बड़ा जो है ना वो अपने आप पे खुशी हो रही थी कि यार मैंने जो तो ये बड़ा कोई अच्छा काम किया। मतलब मैंने बाद में इम्प्लीमेंट भी किया तो वो हो भी गया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना GPT से पूछूं। तो GPT से मैंने पूछा तो उसने भाई पहली बार में ही मुझे यही सेम आइडिया दे दिया। तो उसका मतलब ये है कि ये आइडिया जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ऑब्वियसली, इसीलिए GPT ने जिससे भी उठा के तो वो मुझे दिखाया है। बट मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि ये जो आइडिया है ये कोई मेरा अपना पर्सनली नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली GPT ने मुझे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही सेम आइडिया उसने भी दे दिया था। बट मैं फिर भी सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बिकॉज़ वाई नॉट। तो ये अभी तक जो जो ऊपर सारा स्टाइल था ये तो वही है। अगर आप डॉम को और थोड़ा देखना चाहें तो हमारे पास हम ये चाहते हैं कि जो लेबल है ना, क्योंकि ये लेबल फॉर दिस इनपुट है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आईडी है वो सेम है एज दिस। तो हम सिर्फ ऊपर ये शो करवाना चाहते हैं, और ये जो कंटेंट है ये सिर्फ हम तब शो करवाना चाहते हैं अगर ये इनमें से मतलब ये या ये वाला कोई भी, ये जो 3 रेडियोज़ हैं इस सेम ग्रुप के, उनमें से जो भी चेक्ड है सिर्फ उसका कंटेंट जो है ये वाला, ये डिव, वो हम उस केस में शो करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ इसका जो डिस्प्ले है वो होगा नन। और इसके अलावा जो हमारे पास ये जो ऊपर ये निशाने बने हुए हैं, अभी हमें ये भी हाइड करने हैं, बिकॉज़ ये हम इस तरह से शो नहीं करवाना चाहते। सबसे पहला जो काम है वो करेंगे। तो इनपुट्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट करनी है, और उनकी जो टाइप होगी वो हम कर सकते हैं कौन सी, रेडियो वाली। और रेडियो टाइप की जितनी भी इनपुट्स हैं भाई उनका जो डिस्प्ले है ना वो आप कर दें नन, ठीक है। तो इतना करने से वो जो ऊपर से वो थे ना वो तो चले गए हैं, बट अभी के लिए भी ये सारे के सारे इसी तरह से हैं जैसे पहले थे। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो इनपुट है या बल्कि जो कंटेंट है इसके अंदर, उसका जो डिस्प्ले है उसको नन कर देना है। तो अब ये सारे की सारी जो हैं वो चली गई हैं, और कंटेंट अगेन जो है वो ये वाली क्लास है, ठीक है, दिस क्लास इज़ दैट। और ये जो डिव्स हैं बाय द वे, ये मैं एक और जो आइडिया है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये डिव्स मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ बाद में रिमूव करना मुझे याद नहीं रहा, बट वो वहाँ पे होना उनका लाजमी नहीं है।
फॉर दिस टू वर्क। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम जस्ट इतना ही करेंगे। उसके बाद अब हमने ये करना है कि जो इनपुट है, अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से चेक्ड कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसी के साथ चलेंगे कि जो टाइप रेडियो के चेक्ड हैं। ये बाय द वे इधर ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इनपुट जो चेक्ड है ये वाला सूडो एलिमेंट है ये, तो ये सिर्फ इस तरह की टाइप्स पे ही एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा होना चाहते हैं एक्सप्लिसिट तो यू कैन। तो इसके अंदर जो इसकी डायरेक्ट जो साथ वाली सिबलिंग है लेबल प्लस, और उसके अंदर जो कंटेंट है ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम ये जो लेबल है ये वाला है ना, इस इनपुट के साथ जो डायरेक्ट इसका भाई है या बहन है जो भी, वो वाला ये है, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर जो कंटेंट क्लास है वो हम कर रहे हैं टारगेट। तो उसको हमने डिस्प्ले उसका कर देना है ब्लॉक, ठीक है। और ये पता है कौन सा हो रहा है, जो चेक्ड होगा, बाय द वे ये उसकी बात हो रही है। जो भी इनपुट चेक्ड होगी उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको सिंपली आपने डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, और बाकी जो होंगे उनको आपने डिस्प्ले नन कर देना है, सिंपल। और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अब अगर हम इधर आते हैं तो ये मतलब अगर आप इसको इस तरह से रिफ़्रेश करते हैं तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, और इनमें से जो भी आप जिस पे क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगा। और जिसको आप, क्योंकि ये सेम ग्रुप है ना, सेम जो आईडी है उसके साथ ये सारा जो इनपुट्स हैं वो लगे हुए हैं, तो इनमें से सिर्फ एक ही एक टाइम पे सेलेक्ट हो सकता है। ये खुसूसियत होती है रेडियो बटन्स की। सो उसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है, और ये हमने कर लिया। अब इसके अलावा ना ये जो भी सेलेक्ट होया हुआ ना, हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है ना इसका रंग, ये जो होवर कलर है ना ये हो जाए। मतलब ये अभी जो ऐसे हो रहा है ना, तो अगर ये सेलेक्ट होया हुआ तो ये भी ऐसे हो जाए। तो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। आपने उसके लिए भी सिंपल ये जो इतना ये सबब है, इसको यहाँ से आप कॉपी करें, और इसके अंदर की जो H2 है उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो ये है जो कि ये एक्चुअली ये वाली हेडिंग है। तो उसका जो कलर होगा वो हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने बनाई हुई है, और उसका नाम डिम है। ये एक्चुअली डिम कलर है। आई नो इसका नाम थोड़ा डिम कलर रखना चाहिए जो भी उस तरह से, लेकिन इट इज़ वाट इज़। तो अब ये जो होगा अगर आप इसको क्लोजली देखें तो इसका इन दोनों का रंग और है, लेकिन जो भी एक्टिव होगा उसका रंग और होगा, ठीक है। और वो उसके साथ ही रहेगा। अगर आप इधर से बाहर भी चले जाते हैं तो वो सेम वही रहेगा, ठीक है। सो बस इतना सा, ये सिंपल सा, मतलब आपने कितनी लाइंस लिखी हैं। ये बेसिकली अगर CSS की बात की जाए तो ये 4 लाइंस हैं। ये तो चलो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्टाइलिंग ही है, बट अगर आप देखें तो ये 3 लाइंस हैं। ये चलो अगर आप इनको भी आप काउंट करते हैं, ये तो जस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन एक्चुअली जो CSS का पता नहीं उसको CSS कोड को लॉजिक कहते हैं कि नहीं, बट ये जो भी है लॉजिक है या जबली है जो भी है, उसकी बस 3 लाइंस हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले नन और 2 डिस्प्ले नन्स। अगर आप इनका एक सेट बनाएं तो एक्चुअली ये 2 एलिमेंट्स हैं। बट एनीवे इस तरह से आप जो प्योर CSS है उसकी मदद से अकोर्डियंस बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी जावास्क्रिप्ट। सो आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ न्यू या एक्साइटिंग मिला होगा, बिकॉज़ यस